बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप लोगों ने देखा कि कल शाम को बल्कि रात को 12-1 बजे तक जो इस्लामाबाद में हुआ, मौलाना फजल रहमान की एक फोर्स है अंसारुल इस्लाम, उसने पार्लियामेंट के लॉन में चले गए। वहाँ जो कुछ भी हुआ, जिसने अगर रात को न्यूज़ देखा है, ये पूरा ड्रामा उन लोगों के सामने है। इसके ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी सियासतदान है, चाहे वो इमरान खान है या नवाज शरीफ, खासकर इस वाक़ई को देखा जाए तो इस पूरे ड्रामे में जो आवाम से हक़ाइक़ छुपाए गए, आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, वो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा ही आवाम के साथ धोखा किया जाता है, उसको सिर्फ एक ड्रामा दिखाया जाता है। असल जो पसे पर्दा हक़ाइक़ होते हैं वो किसी आदमी को मालूम नहीं होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना भी मेरे को मालूमात है मेरे पास, जो मेरा तज़िया है, तो मैं ईमानदारी से आप लोगों के सामने रखूँ कि खुदारा ऐसे ड्रामों को सिर्फ ड्रामा ही समझा करें, हकीकत से इनका कोई तल्लक नहीं होता है। तो नाज़रीन, इससे बात करने से पहले मैं एक अपनी पर्सनल वजाहत देना बहुत ज़रूरी है कि मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं, दूसरे जो साइडें हैं उनके ऊपर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उस इल्ज़ाम की आज मैं तफसीलन आप लोगों को कुछ यानी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मुझे कहीं तो ये कहा जाता है कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं, कहीं कहा जाता है कि आप पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वाकया आप ही तहरीक-ए-लब्बैक को सपोर्ट करते हैं तो इमरान खान साहब के ऊपर क्यों ज़्यादा तनकीद करते हैं। क्या वजह है कि आप इमरान खान के खिलाफ वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, और ये क्या वजह है कि आप तहरीक-ए-लब्बैक को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, विदाउट तहरीक-ए-लब्बैक के अलावा, तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर भी मैं बात करूँगा, तहरीक-ए-लब्बैक के अलावा जितनी सियासी जमातें हैं, नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम, काफ लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। चाहे इस्लाम के खिलाफ कोई एक्टिविटी हो, ये मुत्तफिक हैं, ये मुकम्मल एक पेज पे हैं। अगर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाना है तो ये सब एक पेज पे हैं। अगर पाकिस्तानी कौम को इस्तेमाल करना है तो ये एक पेज पे हैं। अगर पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा करना है, उनके जज्बात के साथ खेलना है, उनके साथ किए हुए वादों पे यू टर्न लेना है, ये सब एक हैं। कोई माने या न माने या किसी को मनवाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। शायद इमरान खान इससे कुछ बेहतर था आज से कुछ महीने पहले तक। इन सियासी जमातों से अगर कुछ बेहतर था, अभी नहीं है, इमरान खान कि ये शायद पाकिस्तानी कौम के लिए, इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तानी आवाम के लिए ये कुछ करना चाहता है। इसको कुर्सी का शौक नहीं है, इसको इक़्तिदार का शौक नहीं है, इसको पैसे का शौक नहीं है। तो ये बात मानने वाली थी। लेकिन अभी जो अदम तहरीक की जो आ रही है, एतमाद की तहरीक आ रही है, इससे वाज़े हो गया है कि इमरान खान अगर दूसरी जमातों से ज़्यादा मफाद परस्त आवाम को बेवकूफ़ बनाना और कुर्सी की ख्वाहिश रखने वाला इंसान अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। ये वाज़े हो गया है। बाकी मैं जो दूसरी बात करता हूं कि मैं तहरीक-ए-लब्बैक को क्यों सपोर्ट करता हूं। नाजरीन, अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये दूसरी जितनी सियासी जमातें हैं, इनके यू टर्न, इनके वादे, इनके जो दावे किए हुए थे, सब आवाम के सामने आ चुके हैं। लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक का अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई सियासत कर रहे हैं, या इन्होंने कहीं यू टर्न लिया है, या ये कंप्रोमाइज कर गए हैं गवर्नमेंट के साथ, या ये डर गए हैं, या इन्होंने पैसों को अहमियत दी, सीट को अहमियत दी, सेनेट को अहमियत दी, हालांकि इनको बड़ी बड़ी ऑफरें की गई, या कुछ ऐसा लगता भी नहीं है। ईमानदारी से मैं ये कह रहा हूँ, कल का कुछ पता नहीं है कल क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तहरीक-ए-लब्बैक भी कल को आके इन लोगों की तरह हो जाएगी। अगर हो भी जाएगी तो अभी तक तो नहीं है। तो इसलिए तहरीक-ए-लब्बैक को सपोर्ट करना चाहिए और करता भी हूं। ये वजह हो गई। अभी तीसरी वजह है कि मैं इमरान के ज्यादा क्यों खिलाफ हूं। इमरान खान के ज्यादा खिलाफ वजह होने की दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि मैं उसको पसंद करता था, मैंने उसको नजरियात की बुनियाद पे वोट दिया था,
उसको सपोर्ट करता था, दिल्ली उससे मोहब्बत करता था, मैं उसके वादे, उनके नारों पे आ गया था। दूसरी वजह यह है कि दूसरे सियासतदानों से कहीं ज्यादा पाकिस्तानी कौम ने इसके ऊपर एतबार किया, इसके ऊपर भरोसा किया कि यार ये वाकया कोई एक मुनफरिद आदमी है, लेकिन इसने पाकिस्तानी कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाया। इसने पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात थे उनके साथ खेला है। इसने जो पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया है, तो आगे आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की जो अवाम है वो इतना जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। लोग कहेंगे कि इमरान के ऊपर जो भरोसा करके देख लिया, यानी कि जो एतमाद को ठेस पहुंचाता है ना, कोई आदमी मेरी चोरी करके चला जाता है तो वो तो आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन कहता है यार मेरा ये दोस्त था, मैंने इसके ऊपर एतबार किया था, यार इस आदमी ने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। तो इस आदमी ने हर पाकिस्तानी के एतबार को ठेस पहुंचाया है, अपने पूरे वादों से यू टर्न लिया है, और जो इस्लाम के खिलाफ तो इसने किया है वो तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये हो गई मेरी एक्सप्लेनेशन कि मैं क्या सोचता हूं और क्यों सपोर्ट करता हूं और किसकी क्यों मुखालफत करता हूं। अब बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। काश ये मौलाना फजल रहमान अपने आदमियों को उस वक्त कॉल देते कि जब नवाज शरीफ के दौर में खत्म नबुव्वत में कानून में चेंजिंग हो रही थी। काश मौलाना फजल रहमान उस टाइम कॉल देते जब आसिया मलूना को रिहा किया गया था। काश ये मौलाना फजल रहमान उस टाइम कॉल देते कि जब फ्रांसीसी सफीर का मसला था, लेकिन इसने नहीं दी। इसने क्यों दी कि मेरे एमएनए की जान को खतरा है और उसकी हिफाजत के लिए मैं अपने फोर्स लेके गया और उसको हुकूमत ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन करके उनको जेल में डाल दिया। यानी कि इसकी नजर में इसके जो अपने आदमियों का इस्तेमाल है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए है, अपने जाती अना के लिए है, दीन के लिए नहीं है। ये तो वाजे हो गया है। अब बात करते हैं हुकूमत की। सबसे पहली बात यह है कि वो उस हिसास अदारे में ये फोर्स चली कैसे गई। सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए कौन लोग उनको अंदर लेके गया। आम आदमी वहां जा भी नहीं सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि इस हुकूमत का जो मेरा दावा है ना कि ये सब एक है, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, तो वो इसी जो मौलाना फजल रहमान का जो वाकया हुआ कल वाला, इसमें ये वाजे हो गया है कि मेरा जो दावा है ना वो सिर्फ दावा नहीं है, वो साबित हो गया कि एक जगह में तहरीक लब्बैक के कारकुन रोडों के ऊपर सिर्फ पुरअमन एहतजाज करते हैं। किसके लिए? आसिया मलूना के लिए। किसके लिए? एक गुस्ताख के खिलाफ। किसके लिए? फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ, कि उनके को निकाला जाए या उनके खिलाफ करारदाद जमा कराई जाए। तो उनको जेलों में डालकर उनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे दे के सालों सालों उनको जेलों में डाला जाता है और उनको बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं, किसी को गद्दार कहना, किसी को मुनाफिक कहना, किसी को काफिर कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना, कहने से तो हर आदमी कह देता है, मैं भी कह देता हूं। जरूरी नहीं कि आगे वाला हो, लेकिन जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो या तो वो वाकया गद्दार है या मुल्क दुश्मन है या दहशतगर्द है। अगर नहीं है तो मुझे जाती उससे कोई रंजिश है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है या जाती मुझे उसके साथ कोई मसला है। तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, उनके साथ जुल्म किया गया, उनको मारा गया, शहीद किया गया, गोलियां बरसाई गई। और गलती उनकी क्या थी कि सिर्फ पुरअमन एहतजाज था कि गुस्ताख को निकाला जाए। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के आदमियों की क्या गलती थी कि सेट जो पाकिस्तान का वजीर आजम है वो कहता है उसको हम बाहर निकालेंगे, और अपने एमएनए की हिफाजत के लिए जा रहे थे। और जब उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ इस्लामाबाद में तो हुकूमत के नुमाइंदे, हुकूमत के वज़रा टीवी में चलाया गया कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, ये बैरून एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान आदमी की बात कर रहा हूं। और 2 घंटे में उनको रिहा किया गया। भाई, जो मुल्क दुश्मन होता है वो गद्दार होता है, जो इंतहा पसंद होता है वो दहशतगर्द होता है। तो वो दहशतगर्द और इंतहा पसंदों को सिर्फ 2 घंटे के अंदर रिहा किया गया। और एक तरफ सच्चे आशिकाने रसूल को जेलों में डाला गया और उनको सालों साल और लाखों रुपए उनको जुर्माना किया गया। उनकी गलती थी नामूसे रिसालत का दफा करना, और इनकी गलती थी कि वजीर आम के बार इंसाफ करना आप लोगों का काम है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो सबसे बड़ा मसला ये है,
मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान में इस टाइम जितनी सियासी जमातें हैं, ना उनको पाकिस्तान का फिक्र है, ना पाकिस्तानी कौम का फिक्र है, ना इस्लाम का फिक्र है। उनके मफादात एक हैं, कुर्सी बचाना, कुर्सी के लिए लड़ना और अपनी अना के लिए और जिद के लिए अवाम को इस्तेमाल करना और उनके जज्बात के साथ खेलना। अगर आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान में एक खुशहाल पाकिस्तान हो जहां हर किस्म का इंसाफ हो, अगर वाकई आप चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी नफाज के जरिए आ सकता है। और वो इस टाइम ला सकती है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या रसूलल्लाह वो ला सकती है और कोई नहीं ला सकता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।